लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? चाय, फोन, या फिर आप वो काम करते हो जो आपने काफी दिनों से पेंडिंग रखा है? आप हर रोज सोचते हो कि ये काम को कल करूंगा, फिर दूसरा दिन हो जाता है, फिर आप फिर से सोचते हो कि मैं कल करूंगा। सो यू कीप ऑन पुशिंग दैट वर्क टू द नेक्स्ट डे। इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आज मैं दो बुक्स की बात करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी एंड द सेकेंड बुक इज किस दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी एंड क्रिस्टीना ट्रेसी, जो उनकी बेटी है। तो दोनों बुक्स ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है और एक बुक में उनकी बेटी क्रिस्टीना ट्रेसी भी उनके साथ को ऑथर है। बुक्स के नाम शायद आपको वियर्ड लग रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर एक्सप्लेन्ड इन दीज बुक्स, आपका काम करने का तरीका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा एंड यू विल हैव अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When I was doing a job, I used to get 150 to 200 emails in a day. और इन 150 या 200 emails में से बहुत सारे ऐसे emails होते थे जो मेरे काम के नहीं होते थे। They just used to send it to me for my information. उसका मेरे लिए कोई यूज नहीं होता था। और बहुत सारे ऐसे emails होते थे जिनको मुझे सिर्फ डेलीगेट करना होता था या सिर्फ acknowledge करना होता था। So those used to be easy emails, जिसमें मुझे ज्यादा कुछ टाइम स्पेंड नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंड दोज यूज्ड टू बी लाइक रूटीन ईमेल्स कि जहाँ पे सिर्फ मैंने ईमेल को ओपन किया, आई जस्ट यूज्ड टू एक्नॉलेज और डेलीगेट और सेंड इट टू समबडी एल्स एंड दैट्स इट, माय जॉब इज डन। बट आई यूज्ड टू रिसीव 10 to 15 critical emails in a day which were very important for the business and very important for myself, for my career. अब ये 10 से 15 ईमेल जो होते थे जिसमें मुझे सही में दिमाग लगाना होता था, काम करना पड़ता था, जिसमें मुझे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता था, टीम से रिपोर्टिंग लेनी होती थी, उसको कंबाइन करना होता था। सो दीज टाइप ऑफ टास्क यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट और उसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता था एंड दोज टास्क यूज्ड टू बी क्वाइट क्रिटिकल फॉर द बिजनेस। तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रहती थी। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्टार्ट विद इजियर ईमेल्स। मैं मॉर्निंग में लैपटॉप ओपन करके I used to start with the emails which do not require much time for me to kind of action it. तो मैं फटाफट ऐसे ईमेल जो किसी को डेलीगेट करने I used to do that. ऐसे ईमेल जिनको सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, yes you do that, just acknowledging. But then ऐसे रूटीन ईमेल्स चेक करने में और एक्शन करने में मेरा पूरा दिन निकल जाता था और इवनिंग होते होते I used to get tired, I used to get stretched और उस टाइम पे फिर मुझे वो जो डिफिकल्ट क्रिटिकल ईमेल्स थे उस पे काम करना पड़ता। तो फिर आई यूज्ड टू स्ट्रेच इन द इवनिंग में ज़्यादा देर काम करना पड़ता था, कभी कभी रात को देर रात तक काम करना पड़ता था। आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ द डिलीवरी और प्रोडक्टिविटी दैट आई वॉज नोन फॉर एंड बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू गो एक्स्ट्रा माइल एंड कीप ऑन स्ट्रेचिंग माई सेल्फ इन द इवनिंग एंड इन द लेट नाइट्स। That's when I came across this book and I realized that I was doing something fundamentally wrong. Instead of focusing on the easier tasks in the morning, I should have focused on the most difficult task of the day. So Brian Tracy की book Eat That Frog explains the same concept. Frog here represents that most difficult task which you are avoiding. हमारे ब्रेन को एक कंफर्ट पैदा करने का हैबिट होता है। उसके कारण क्या होता है कि when we see something which requires our brain to action, और जो डिफिकल्ट टास्क है, जो ब्रेन को पता है कि जिसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमारा ब्रेन उसको डिले करते जाता है। So that's a mindset which gets developed over the period of time. तो ब्रायन ट्रेसी Eat That Frog में बताते हैं कि frog is that task which you are avoiding, which is leading to procrastination. तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उसी फ्रॉग को खा जाना है। दैट मीन्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द डे यू शुड स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले उसको खत्म करो। इजियर टास्क बाद में हो जाएंगे, पर सबसे मुश्किल जो टास्क है उसके साथ आप दिन की शुरुआत करें। ये एक फ्रेंच प्रोवर्ब है कि जब आप दिन की शुरुआत करते हो और आप किसी मेंढक को देखते हो, एक फ्रॉग को देखते हो, और अगर आप उसको खा जाते हो, then for the entire day you know that इससे बुरा मेरे दिन में आज और कुछ नहीं होने वाला है। So you have eaten the biggest problem of the day. सबसे मुश्किल काम जो था वो आपने खत्म कर दिया है। तो बाकी सारे टास्क आप इजीली कर पाओगे, अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा।
एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। सो ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने 2 फ्रॉग्स है, अगर 2 मेंढक है, तो उसमें सबसे पहले वो मेंढक को खाओ जो ज्यादा अगली है, जो ज्यादा गंदा है। मतलब जो अगर आपके सामने 2 डिफिकल्ट टास्क है, तो आप सबसे पहले जो ज्यादा डिफिकल्ट है वो टास्क से दिन की शुरुआत करो, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट टास्क व्हिच इज लेस डिफिकल्ट, एंड देन like that. So 3 main rules which Brian Tracy has explained in this book. Rule number 1, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लो। All the activities which are gonna be important for you, note them down. आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन आप कौन से important task करने जा रहे हो। This will help you plan your day better. Rule number 2, सुबह उठ के सबसे पहले eat that frog, मतलब सबसे मुश्किल काम जो है उसी को हाथ में लो और उसी को खत्म करो। तो अपनी सारी एनर्जी वो मुश्किल काम को खत्म करने के लिए लगाओ। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंटरनेट और नो एनी अदर डिस्ट्रैक्शन। जो मुश्किल काम है उसको सबसे पहले खत्म करो, बाकी सारी चीजें आपको बाद में करनी। एंड रूल नंबर 3, डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि आज मूड नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन कभी नहीं आएगा जब तक आप काम करना चालू नहीं करोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक बार काम करना चालू करो, मोमेंटम अपने आप आ जाता है, मोटिवेशन भी अपने आप आ जाता है। अब दूसरी जो बुक है किस दैट फ्रॉग, वो ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बेटी क्रिस्टियाना ट्रेसी के साथ मिलकर लिखी थी। इस बुक में सेल्फ डाउट के बारे में बात करी गई है। हम सबके साथ ऐसा होता है, हमें पता होता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, लोगों ने हमें एक्सप्लेन किया होता है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू, आवर मेंटर वुड हैव मोटिवेटेड अस, एनकरेज्ड अस टू डू समथिंग, पर फिर भी हम लोग वो चीज को अवॉइड करते रहते हैं। और उसका मेन रीजन ये होता है कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी हैव अ डाउट अबाउट आवर कैपेबिलिटीज एंड वी आर नॉट श्योर इफ वी वुड बी एबल टू डू दैट और नॉट। तो काफ़ी बार हमें लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे में ये करने की ताकत नहीं है। सो दिस इज ऑल सेल्फ डाउट। किस दैट फ्रॉग में क्रिस्टीना एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले तो वो आवाज़ को पहचानो जो तुम्हें कोई भी काम करने से रोक रही है, और फिर उसको एनालाइज करो कि क्या ये सिर्फ मेरे मन का डर है या सच में ऑब्जेक्टिवली आई एम लैकिंग समथिंग। तो वो असेसमेंट करने के बाद पता चलेगा कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो सिर्फ आपके दिमाग का डर होता है, और वही डर आपको रोकता रहता है कुछ भी नया अचीव करने के लिए या कुछ भी नया इनिशिएट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक में एक्सप्लेन करी है, दैट इज अबाउट किसिंग द फ्रॉग एज इफ द फ्रॉग इज अ प्रिंस। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि ये फ्रॉग जिसको मैं गंदा मेंढक समझ रहा हूँ वो एक्चुअली प्रिंस है। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस टास्क को आप अवॉइड कर रहे हो वही टास्क आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। सपोज यू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और आपके दिमाग में बहुत टाइम से एक बिजनेस आइडिया है, पर आप उस पर कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। उसका रीजन ये होता है कि आपको सेल्फ डाउट होता है कि ये मैं कर पाऊंगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। आपने कभी उसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया ही नहीं है, आपने कभी मार्केट रिसर्च नहीं करी है, आपने कभी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं किया है, आपने कभी उसका बिजनेस प्लान नहीं बनाया है। और ये प्रोक्रास्टिनेशन की मेन वजह ये होती है कि यू हैव दैट सेल्फ डाउट। तो आप जिसको मेंढक समझ के अवॉइड कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली अ प्रिंस फॉर यू। यू शुड गो एंड किस दैट प्रिंस, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी लाइफ के लिए, एंड दैट कुड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपको मुश्किल लगने वाले काम होते हैं वही आपके लाइफ चेंजिंग काम हो सकते हैं। सो इन दीज बुक्स द ऑथर्स हैव एक्सप्लेन्ड दैट सबसे पहले अपने लाइफ के फ्रॉग्स को पहचानना है। ऑल दोज डिफिकल्ट टास्क, वो मुश्किल काम जो हम अवॉइड करते आ रहे हैं, ना उससे डरना है, ना उसको इग्नोर करना है, ना उसको कल पे छोड़ना है। तो जब भी फ्रॉग दिखे सबसे पहले फ्रॉग को चूम लो, फिर उसको खा जाओ। किस दैट फ्रॉग, eat that frog, and once you do that you are definitely gonna get the life that you always dreamed for. Thank you.